नमस्कार, सूर्या समाचार देख रहे हैं आप। बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में आज सबसे पहले बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसे लेकर राजनीतिक दलों की रस्साकशी जारी है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमाकेदार एंट्री ने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है, और खासकर आम आदमी पार्टी की। इस समय टेंशन दोगुनी आम आदमी पार्टी की होती दिखती है। दरअसल नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और दिल्ली का किला फतेह करने के टिप्स भी दिए। जाहिर है, इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन और मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे बीजेपी के लिए चुनाव में जीत की राह आसान होगी। लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा क्या कुछ है, इस बारे में हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। इसके बाद बात पंजाब के सरकारी गाड़ियों की भी करेंगे। दिल्ली चुनाव में हो रहे गलत इस्तेमाल की करेंगे। आम आदमी पार्टी पर यह गंभीर आरोप बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने लगाया है, जिस पर केजरीवाल ने अपनी सफाई पेश की है। लेकिन पूरी खबर है क्या, आगे हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर दिल्ली चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों के बयान रहेंगे, जिसमें हर कोई अपनी पार्टी को सबसे मजबूत और खुद को जिताऊ उम्मीदवार बताने में जुटा है। लेकिन इस चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, इसकी तहकीकात भी सूर्या समाचार की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर की है। दिल्ली चुनाव की इन तमाम खबरों के बाद उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज की बात होगी, जहां महाकुंभ स्नान के लिए कई बड़ी हस्तियां पहुंच रही है। इस बीच यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक भी प्रयागराज में ही हो रही थी। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। बिग न्यूज में सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव को लेकर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की होगी। बीजेपी के इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी को आपदा बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हार के डर से रोज नई घोषणाएं कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को और धार देने में जुट गई हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को नमो ऐप के जरिए संबोधित किया और दावा किया कि दिल्ली की जनता आपदा का खेल समझ चुकी है और इस बार बीजेपी की जीत पक्की है। जरा याद करो कैसी कैसी कसमें खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। इनके राज में शीश महल में एक एक सामान पानी की तरह पैसा बहाया गया, और इसके बाद इन लोगों ने दिल्ली को साफ पानी के लिए तरसा दिया। महात्मा गांधी कहते थे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये जो सरकारी खजाने के पैसे हैं ना, चुने हुए लोग उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। लेकिन वो मालिक बनकर के शीश महल बना रहे हैं, और दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपनी हार के डर से रोज नई नई घोषणा कर रही है। दिल्ली के लोगों को इन पर भरोसा नहीं है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं, वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई, और इतने डरे हैं
कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है और ये खेल भी लोग समझ गए हैं। जब जब ये आप और उसकी आपदा, आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे। दिल्ली चुनाव में गरीब और झुग्गी बस्ती के वोटर निर्णायक होते हैं, लिहाजा पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और दावा किया कि पिछले 10 सालों में गरीब परिवार को पक्का घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं मिली हैं। वहीं झुग्गी में रहने वाले लोगों को बीजेपी ने बड़ी संख्या में पक्के घर दिए हैं। देखिए, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बुजुर्ग माँ भी हर बारीकी को समझती है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, ये हमारे मतदाता की बहुत बड़ी ताकत होती है। और मुझे अच्छा लगा कि आप जमीन पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आपने बिल्कुल जमीन की बातें बताई है। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फरेब अब उब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने, आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। भाजपा के हर बूथ कार्यकर्ता के पास तो भारत सरकार ने जो घर दिल्ली में बनाए हैं उसकी तस्वीरें हैं, जो लोग वहां रहने गए हैं उनकी वीडियो है। भाजपा की सरकार ने अलग अलग जगह जो पक्के घर झुग्गीवासियों को दिए हैं, उनकी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएं, अपने मोबाइल फोन में रखिए इसको। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 5 फरवरी को वोटिंग के दिन अधिक से अधिक लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की कोशिश करें। भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता पक्के निर्धार के साथ निकल पड़ी है। साथियों, आपको 5 फरवरी को दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। ठंड कितनी ही क्यों न हो, हमें सुबह से ही मतदान की तीव्रता बढ़ाना है। हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा लक्ष्य यहां भाजपा सरकार बनाने का है। दिल्ली को आपदा ने, जो आप पार्टी ने आपदा से, मुसीबतों से, संकट में डाला हुआ है, आपदा से मुक्त कराना है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी ने दूसरी बार हमला किया है। इससे पहले 3 जनवरी को पीएम मोदी ने कहा था कि पिछले 10 सालों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा के उस आरोप की जो बेहद गंभीर है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने के लिए पंजाब सरकार की सैकड़ों गाड़ियां विधानसभा में घूम रही है। पंजाब नंबर की इन गाड़ियों में शराब और पैसा भरा हुआ है, जो कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए है। परवेश वर्मा के इस आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, जरूर देखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा है। यहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के कद्दावर नेता परवेश वर्मा चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से संदीप दीक्षित अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लिहाजा इस सीट पर जीत हार बड़ा मायने रखती है और यही वजह है कि तीनों दलों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सबसे पहले बात बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा की करते हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया है। परवेश वर्मा के मुताबिक पंजाब नंबर की सैकड़ों गाड़ियां विधानसभा में घूम रही हैं। इनमें शराब और पैसे भरे हुए हैं
ताकि वोटरों को प्रभावित किया जा सके। अभी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि पीछे एक हफ्ते के अंदर अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। तो मैंने यही बात करी, तो जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अभी वो समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। जो 100 करोड़ रुपए आएंगे मैं उसको नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए खर्च करूंगा। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के इस आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है और पंजाबियों के अपमान से इसे जोड़ दिया है। मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। अरविंद केजरीवाल भले अपनी सफाई में जो कुछ कह रहे हों, लेकिन बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने भी अपनी मोहर लगा दी है। संदीप दीक्षित की माने तो पंजाब सरकार की सैकड़ों गाड़ियों का दिल्ली चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है, जिसका प्रमाण भी संदीप दीक्षित के पास है। देखिए, ऐसा है, कोई भी किसी प्रदेश से आए कैंपेन करे, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में होता है। लेकिन अगर आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करें, अभी मेरे पास मैंने फोटो भी हमारे एसएचओ को भेजी थी, एक क्लस्टर्स में पंजाब पुलिस की गाड़ियां आई हुई हैं, उसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं आम आदमी के। वो गलत है। आप कर्नाटक से भी आ सकते हैं, आप अंडमान से भी आ सकते हैं, आप बंगाल से भी आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। हमारे पास भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं बाहर से जो मदद कर रहे हैं। लेकिन केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें, आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। अभी बीआर कैंप एरिया है हमारा रेसकोर्स के पास, उसमें इनकी गाड़ियां दिखी, उसका भी मैंने अभी मैं इसमें बल्कि दिखा भी सकता हूं। अगर आप एक सेकंड इंतजार करें तो मैं इसमें एक सेकंड आपको वो फोटो दिखाता हूं जो हमारे लोगों ने ली। ये है, ये पंजाब पुलिस की गाड़ी है। अब इसको आप देखिए। अब मेरा ये कि पंजाब के लोग आए, पंजाब पुलिस की गाड़ियां वहां क्या कर रही हैं? वो कैसे कैंपेन कर सकती है भाई? पंजाब पुलिस की गाड़ियां हैं, पंजाब सरकार की गाड़ियां तो दिल्ली में आनी ही नहीं चाहिए चुनाव के समय में। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम पर 50 करोड़ रुपए के मानहानि केस का भी दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और वादे हैं। चुनावी किला फतेह करने के लिए हर कोई एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
हमारी इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली चुनाव और इससे जुड़े मुद्दों पर नेताओं का कहना क्या कुछ है। दिल्ली चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। बीजेपी को इस बार के चुनाव से काफी उम्मीदें हैं, लिहाजा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में लगाया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वजीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा और दावा किया कि उनकी सरकार आने पर दिल्ली में तेज गति से विकास कार्य होंगे। पूरे देश के अंदर जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकारें हैं, उनके नेतृत्व में काम करने वाली सरकारें हैं, वहां तेज गति से विकास हो रहा है। दिल्ली का पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से बहुत सारे विकास के काम रुक गए हैं। तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो दिल्ली में लागू नहीं है। दिल्ली में यमुना जी पूरी तरह से जहरीली हो गई हैं। आप पीने की बात तो छोड़िए, वहां नहाना भी बहुत मुश्किल है। वहां सिंचाई के काम भी आने के लिए बड़ा मुश्किल है। इतने सारे केमिकल, इतनी सारी चीजें उसके अंदर खराब आ गई हैं। इस प्रकार से दिल्ली में आयुष्मान कार्ड योजना लागू नहीं है। आयुष्मान में प्रधानमंत्री की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास की योजना है, उन योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहां पेयजल की व्यवस्था हो, इन्होंने कहा था कि हम 500 नए विद्यालय खोलेंगे, वो भी नहीं खुल पाए। तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, इन्होंने वो पूरे एक भी पूरा नहीं किया है। उल्टा जनता को ठगने का काम किया है। पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्रियों, वहां के उप मुख्यमंत्रियों भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे रहकर आ गए हैं और आगे भी ये तमाम प्रकार की जो घोषणाएं कर रहे हैं, तमाम प्रकार के नए नए प्रलोभन दे रहे हैं। इन्होंने पूरा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल लोगों को जो है लगातार ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इसलिए सही समय है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपदा को हटाकर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाएं। वहीं दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बादली सीट से उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। 10 साल के मिसरूल के बाद केजरीवाल जी को अब आज जो हमारा मिडिल क्लास है उसकी चिंता सताने लगी है और उसका मुख्य कारण ये है कि जो वादे उन्होंने अभी तक किए हैं, उनके किसी भी वादे पर वो खरा उतरने का उन्होंने काम नहीं किया। मुझे आज भी ये दर्द महसूस होता है कि जब अनऑथराइज कॉलोनीज में आज लोग लगातार एक स्लम की जिंदगी जी रहे हैं, आज रीसेटलमेंट कॉलोनीज जिसको बहुत आस थी और उम्मीदें थी कि उनके जीवन को एक बेहतरी मिलेगी, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन उसमें रही हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या रही हो, ये ऐसी बेसिक समस्याएं थी जिसकी तरफ केजरीवाल जी ने लगातार अनदेखा करने का काम किया है। आज जब चुनाव आ गए हैं, 10 साल में उनको इनकी कभी भी याद नहीं आई, लिहाजा आज जरूर कुछ रेवड़ियां सो कॉल्ड उनकी जो भाषा में है उनको बांटने की कोशिश करेंगे। दिल्ली चुनाव में अवैध वोटर का मुद्दा भी खूब सुर्खियों में है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके मकान पर किसी और का गलत वोट बनवा दिया गया है। हमने उनको कंप्लेंट की है कि मेरा पुश्तैनी मकान है जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे 2 भाई हैं, एक मैं हूँ, मेरे एक भाई की डेथ हो गई, उसका वोट हमने डिलीट कराया है और ये पार्ट नंबर जो है विधानसभा 23 का पार्ट नंबर 54 है और इसमें मैं देखता हूँ तो 931 वोटर नंबर किसी मोहम्मद का मेरे मकान पर, जो आज तक मेरे मकान में कभी भी किराएदार नहीं है, कोई यूसुफ है, उसका मेरे मकान पर वोट बनाया गया है। कि दिल्ली सरकार किस प्रकार से, आम आदमी पार्टी, पहले भी बहुत शिकायतें आई हैं कि लोगों के घरों पे वोट बना दिए गए और मकान मालिक को जानकारी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं चुनाव इलेक्शन कमीशन से कि इसकी जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को, आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में ये जो रोहिंग्याओं की बात कर रही है और ये एक धर्म विशेष के लोगों का मकान में वोट बनाने की बात कर रही है। कुल मिलाकर हर किसी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन केजरीवाल के लिए इस बार का चुनाव काफी मुश्किल भरा दिखता है। हालांकि आखिरी निर्णय दिल्ली की जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दिल्ली चुनाव को लेकर नेताओं के अपने दावे और वादे हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि दिल्ली की जनता सोचती क्या है। तो इसकी पड़ताल करने के लिए सूर्य समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है, अलग अलग विधानसभाओं का रुख कर रही है और इन विधानसभाओं में जाकर उनसे जानने की कोशिश हो रही है
कि आप सोचते क्या है। इसी के तहत ओखला का सूरत हाल जाना हमारे संवाददाता ने। देखें जरा। सूर्य समाचार का कारवां आज पहुंचा है ओखला विधानसभा में। ओखला विधानसभा में हम ये जानेंगे कि दिल्ली के दंगल की असल स्थिति क्या है, आखिर कौन सा पहलवान यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा। यहां की हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा में किस तरह का माहौल चल रहा है। जनाब आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीतू श्यामदेव हडाना है। तो नीतू जी, किस तरह का माहौल दिल्ली में आप देख रहे हैं? चुनावी माहौल गर्म है। अब जैसा लहर चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है, इस बार जनता ने ठाना है कि आपदा को हटाना है और बीजेपी को लाना है। आम आदमी पार्टी के नेता है ना अरविंद केजरीवाल, आपके मुख्यमंत्री, ये तो कहते हैं इस बात को कि बहुत ज़्यादा विकास इन्होंने किए हैं, बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किए हैं। आप क्या कहते हैं, क्या माहौल बीजेपी का आप देख रही हैं, क्या माहौल यहाँ पर आप देख रही हैं इन चुनावों में? पॉजिटिव व्यूज़ है एंड बीजेपी आएगी तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा सब चीज़, क्योंकि केजरीवाल तो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट होगा कि जो इन्होंने इतने फ्री सिस्टम्स चलाए थे, एक दारू के साथ एक फ्री, वो सबसे पहले हटेगा उसमें, वो सबसे बेकार उनका मुद्दा था। और बाकी तो एजुकेशन को बढ़ाएंगे, सब चीज़ों को अच्छा रखेंगे, क्लीनिंग होगी, डेवलपमेंट आएगा, लेकिन केजरीवाल तो कुछ नहीं कर पाए इस चीज़ को लेके। है कि भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली मैं टूवर्ड्स द बीजेपी ही रहूंगी और हमेशा ही रहूंगी, क्योंकि एटलीस्ट वो कुछ तो करेंगे। जिनको 10 साल मौका दिया उन्होंने तो कुछ नहीं किया है इस चीज़। आप बताइए मैडम, आप यहीं रहती हैं ओखला विधानसभा में? हाँ जी, यहीं पे रहती हूँ। किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि चुनाव शुरू हो गया, दंगल में गिने चुने दिन बाकी, सारे पहलवान अखाड़े में उतर चुके हैं दिल्ली का अखाड़े में। अभी तो मैं अपने चारों तरफ देख रही हूँ तो मैं बीजेपी का ही वो देख रही हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी जो कुछ 10 सालों में जो इतना भी वादे थे, कुछ बातें थी, वो यहाँ की जो जनता है खुश नहीं है वो। तो अब देखो, मोदी जी आते हैं, मोदी जी की सरकार आती है, उम्मीद लगाए हुए हैं, सभी लोगों को बहुत उम्मीद है। हम अपने आस पड़ोस में बात करते हैं, देखते हैं तो सब मोदी जी का ही वो करते हैं कि अब शायद मोदी जी आए तो कुछ सुधार आएगा। कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल जो हैं वो सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास हो गए, तमाम तरीके के उन्होंने काम किए, महिलाओं के लिए तमाम बातें करते हैं वो। नहीं, वो तो अभी तक भी एटलीस्ट वो मेडिसिन तक तो प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। तो हॉस्पिटल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जो बेसिक मोहल्ला क्लिनिक एंड ऑल है उसमें डॉक्टर्स नहीं है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कूल्स हैं उनमें प्रिंसिपल्स नहीं है। आपको क्या लगता है, माहौल बदल रहा है? हाँ, माहौल काफ़ी बदल रहा है। और पहले लोगों को लगता था कि हम चेंज करेंगे, तो अगर आपकी सरकार को उन्होंने चांस दिया और वो बहुत बड़े बड़े वादे करते थे केजरीवाल जी के, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब दोबारा से चेंज चाहिए सबको, इसलिए अब इस बार बीजेपी को चांस मिलेगा और बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। आपको क्या लगता है जनाब, माहौल क्या है? बीजेपी की लहर है तो उम्मीद यही है कि बीजेपी ही आएगी। कहते हैं कि बीजेपी की लहर है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब आम आदमी पार्टी के काम को देखकर, क्योंकि उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, सड़कें टूटी हुई हैं और जो लोग हैं वो परेशान हैं, उन्हें असुविधाएं हैं बहुत सारी, तो इसीलिए कांग्रेस वो दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनने वाली है। हमें तो नहीं लगता, कांग्रेस का तो नहीं लग रहा, बाकी देखते हैं, क्योंकि लहर तो बीजेपी की है। तो बीजेपी की, तो आपको लगता है बीजेपी माहौल बनता हुआ बीजेपी के पक्ष का है? आप क्या कह रहे हैं? तो कोई चांस नहीं लग रहा है, कांग्रेस का कोई चांस नहीं। ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी का भी नहीं, उनके तो कोई मतलब दिखता ही नहीं है, कोई उनके लोग ऐसे वो नहीं है, इफेक्टिव वो नहीं है। ये बताएं कि क्या माहौल देख रहे हैं दिल्ली में, क्या विधानसभा क्या कह रही है, दंगल में कौन सा पहलवान भारी? इस टाइम तो देखो जी, बीजेपी सही कर रही है और बढ़िया चल रही है, और हमारे ओखला विधानसभा में बीजेपी का कैंडिडेट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केजरीवाल इस दिल्ली का जो खून है ना चूस गया है। भैया, ओखला विधानसभा की बात करें तो मैं मानता हूँ यहाँ पे आम आदमी और शायद मनीष के अंदर, मनीष चौधरी बीजेपी से फाइट है। या तो काम किया है यहाँ शीला जी ने, या काम किया है मनीष जी ने। इतना काम किया है कि उनका नाम सुन के, उनके काम को देख के हमारा दिल गार्डन हो जाता है कि हाँ वाकई में काम किया है। बाकी इसके अलावा तो आम आदमी ने जो ऐसी झाड़ू मारी है दिल्ली पे कि वो दिल्ली का नाश ही कर दिया। आप बताइए साहब, किसकी जीत देख रहे हैं, क्या माहौल? देखो, सच्चाई तो ये है कि दिल्ली प्रदेश में पूरे में 70 सीटें हैं, 40 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, और मनीष का तो अपना वजूद है,
जयप्रकाश पहलवान जी भारत केसरी रहे, उन्होंने बहुत विकास करे और हमारे देश में भी नाम किया। 40 सीटें बीजेपी को, ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस, ये तमाम असल में लोगों ने आजमा लिए ना, कांग्रेस भी आजमा लिया और ये झाड़ू तो आजमा ही रखी है। इनमें तो जेल में ज़्यादा रहते हैं मंत्री, बाहर कम रहते हैं। अब आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में। तब तक आप देखते रहिए सूर्य समाचार। और चलिए अब रुक करेंगे संगम नगरी प्रयागराज का, जहां आयोजित महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता इस समय देखते ही बन रही है। अब तक करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक ली और इसके बाद सरकार की पूरी कैबिनेट ने संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तों वृक्षाय वजीकेशाय नमः। प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्रियों ने संगम तट पर स्नान किया। आप इसीलिए तो यहाँ पे ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको, जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराए। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराए। महाकुंभ के दौरान आयोजित इस विशेष कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले लिए गए। योगी कैबिनेट की सौगात, वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र की मंजूरी। प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र का गठन। गंगा एक्सप्रेस के विस्तार के लिए मिली मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी विस्तार रीवा तक। प्रयागराज वाराणसी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मंजूरी। आगरा को भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मंजूरी। मुरादाबाद में 10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सभी हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मेला क्षेत्र के केंद्रीय चिकित्सालय, 2 सब सेंटर हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों को अलर्ट रखा गया है। सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस। मेला क्षेत्र के सभी अस्पताल 48 घंटे के लिए अलर्ट। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती। इमरजेंसी के लिए केंद्रीय अस्पताल में 2 बेड का सेफ हाउस। ऑक्सीजन, दवाओं और अन्य जरूरी संसाधनों का पर्याप्त स्टॉक। योगी कैबिनेट की ये बैठक महाकुंभ की महत्ता और उसकी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
आस्था के इस आयोजन में प्रशासनिक सक्रियता और धार्मिक समर्पण का ये अनूठा संगम राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व को प्रमाणित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।